साबिक सदर ममनून हुसैन तवील अलालत के बाइस कराची में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक ममनून हुसैन कैंसर के आर्जे में मुब्तला और 2 हफ्ते से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ममनून हुसैन मुल्क के 12वें सदर रहे। उन्होंने 1970 में नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। मुशर्रफ के मार्शल लॉ की मुखालफत पर जेल भी काटी। शरीफ ख़ानदान की जिलावतनी के बावजूद पार्टी नहीं छोड़ी। ममनून हुसैन की वफात पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इजहार अफसोस। कहा, दुख की इस घड़ी में गमज़दा खानदान के साथ हैं। आर्मी चीफ ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। कहते हैं, ममनून हुसैन नवाज शरीफ के काबिल एतमाद नजरियाती साथी थे। उनके खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा, ममनून हुसैन ने हमेशा ईमानदारी से मुल्क की खिदमत की। गवर्नर सिंध खुर्रम शेर जमान, फारूक सत्तार, कायम अली शाह और दीगर सियासी रहनुमाओं ने साबिक सदर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। अवाम को एक और सरप्राइज देने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश। कीमतों में इजाफे की तजावीज़ मौजूदा पेट्रोलियम लेवी के मुताबिक तैयार की गई हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का फैसला वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद होगा। कहती हूँ कि अगर तुमने पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर को पकड़ना है तो मारो ना छापा जरा वजीर आजम हाउस के ऊपर। अब चाहे तुम डब्बों के अंदर खुद बैठ जाओ या पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ही अगवा कर लो। कश्मीर अपना फैसला सुना चुका है। यहाँ आने का तकल्लुफ मत करना। तुम आवाम की चॉइस नहीं हो, तुम सिलेक्टर्स की चॉइस हो। इमरान खान को कठपुतली वजीर आजम के तौर पर याद रखा जाएगा। आप अवाम की नहीं, सिलेक्टर्स की चॉइस हो। आप चॉइस इसलिए हो कि हर बात पर झुक जाते हो। नवाज शरीफ चॉइस इसलिए नहीं बना क्योंकि वो झुकता नहीं था। मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में फिर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहती हैं, कश्मीर को सूबा बनाने का मंसूबा बन चुका है, अमल बाकी है। बर्बादी और फसादी को रोकना है तो रोक लो, वरना फिर मत रोना। सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर इमरान खान है। फॉरेन फंडिंग में आज तक जवाब नहीं आया। गैर मुल्की चंदों को कानूनी करार दिया गया, मुल्क तबाह कर दिया गया। ये पूरा टोला मुजरिम है। वज़ीर आज़म ने मुल्क लूटने वाले सियासतदानों को जेल में डाला। इन्हीं लोगों की वजह से मुल्क आज मुश्किल हालात में है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब। बोले, वज़ीर आज़म बड़े लीडर हैं, दीवार के पार देखने की सलाहियत रखते हैं। हुकूमत को मुल्क के मसाइल का इदराक है। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। फारूक हबीब कहते हैं, मोदी की भतीजी मरियम बताए, पिछले 5 साल दौरे हुकूमत में एक तरफ मोदी कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा था तो आप जिंदाल के साथ कारोबारी ताल्लुकात क्यों बना रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं। वज़ारत कानून पर बहुत दबाव है। फाइल जाए तो पता नहीं चलता कहाँ गई, फिर फाइलों को आग भी लग जाती है। अदालत में आधे केसेस ज़मीनों के होते हैं। कब्ज़ा ग्रुप भी इसलिए बना है क्योंकि ज़मीनों के मुकदमात हल नहीं होते। अगस्त तक सारा लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का विरासती सर्टिफिकेट की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में ऐसे इलेक्शन कराएंगे जिसके नताइज सब कबूल करेंगे। कब्ज़ा ग्रुप को पकड़ते हैं तो वो ज़मानत पर बाहर आ जाते हैं। सज़ा इतनी कम है कि किसी को डर नहीं। आर्मी चीफ से ताजिक वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध में कोरोना के बढ़ते वार, फिर पाबंदियां लग गईं। पहली ता 8वीं जमात के स्कूल बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद कर दी जाएगी। तफरीही मकामात फिर बंद होंगे। इंडोर जिम्स और खेलों की सरगर्मियां भी बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। कोरोना की चौथी लहर बेकाबू। भारतीय वेरिएंट के फैलाव में इजाफा। बलूचिस्तान में डेल्टा वेरिएंट के 16 केसेस रिपोर्ट। 11 केसेस क्वेटा और 5 तुर्बत में सामने आए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह में भी इजाफा 4% तक पहुंच गई। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत आने की शरह 16% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 4% तक जा पहुंची।
इस्लामाबाद में 6.5% रिकॉर्ड। 1980 अफराद में वायरस की तस्दीक। मोहलिक वायरस से मजीद 24 अफराद इंतकाल कर गए। सरदारी तूने जो हमारे मुल्क से ज्यादती की, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ। ये जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। हमें नहीं चाहिए ऐसा जिंदा भुट्टो जिसकी वजह से हमारे बच्चे भूख से मर रहे हो। जेके के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो को मैं वो लफ्ज अदा नहीं कर सकता। क्या उसको ये लकब वो शख्स जो शहद पीता है, वो लकब ये इसलिए दे रहा है कि उसने इस मुल्क के 90,000 कैदियों को वापस लाया। अली अमीन गंडापुर के बयान पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा, हमारी हुब्बुल वतनी हमारी जद्दोजहद है। बदजुबान वजीर जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। हमारी ज़बान भी खुलेगी तो मुनासिब नहीं होगा। इनकी सियासत ही दूसरों की इज्जत और पगड़ी उछालना है। सेनेटर शहरी रहमान बोली, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? ज़बान दराजी की भी कोई हद होती है। कि हमारा जीना मरना तो इसी मुल्क में है। आज ही तस्वीर छपी है जो कल यहाँ तकरीरें कर रहे थे, आज वहाँ पर अपनी सीवी हाथ में पकड़ के अमेरिका में एक बेंच में बैठे हुए हैं। जो दवाई लेने गए थे वो आज तक वापस आने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। आप फोटोशॉप के जरिए इस मुल्क में नहीं रह सकते। आपको असल में आना पड़ेगा इस मुल्क में। आप हर दफा जालसाजी करके ये नहीं साबित कर सकते। पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले आज कहते हैं कि हमारे सरों पर ताज पहनाओ। कई लोग सीवी लेकर अमेरिका में बेंच पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग दवाई लेने गए, वापस नहीं आए। कोई भी यहाँ दूध का धुला नहीं। सेनेट में शहजाद वसीम ने भी ऑपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं जलसों में जो गुफ्तगू हो रही है वो इनकी आला क़यादत भी कर रही है। कायदे आज़म से मुतालिक मुताज़े बयान देने वाले भी मौजूद हैं। ऑपोजिशन ने यही रविश रखी तो हमारे लिए अपने अरकान को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान हुकूमत पर बरस पड़े। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी बोले, जो हमारी लीडरशिप को चोर कहेगा हम उसकी लीडरशिप को ऐसा ही जवाब देंगे। वो ज़रा बद अखलाक़ी पर माफ़ी मांगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पीपल्स पार्टी का वॉकआउट। PTI के राजा रियाज ने कहा, भुट्टो शहीद थे, फरामोश नहीं कर सकते। रिंग रोड रावलपिंडी करप्शन केस में गिरफ्तारियां शुरू। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को गिरफ्तार कर लिया। स्कैंडल में मोहम्मद महमूद का मरकजी किरदार सामने आया था। चेयरमैन लैंड एक्विजिशन कमीशन वसीम ताबिश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बारिश। सदर II चुंदरीगढ़ रोड और असम्बली के अतराफ में भी बादल खूब बरसे। कई मकामात पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए। साइन बोर्ड्स नीचे आन गिरे। शाहराह फैसल पर पानी जमा होने से ट्रैफिक जैम हो गया। नर्सरी से मेट्रोपोल तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग।